नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कुणाल कुमार, आपका लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर। और आज हम बात करने वाले हैं कल्पना, करुणा और आध्यात्मिकता, सहज बुद्धि और अनंत संभावनाओं की पहचान, यानी कि मीन राशि, जो कि सबसे सॉफ्ट और सबसे सौम्य मानी जाती है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो 2026 आपके लिए आत्मिक पुनर्जन्म का महासागर होने वाला है, जहां आपकी संवेदनशीलता, आपकी कल्पना शक्ति, आपका सहज ज्ञान और आपकी करुणा मिलकर आपको दुनिया का हीलर बना देगी। यह वो साल है जब आप खोया हुआ कलाकार, यानी कि जो आपके अंदर सब कुछ खो चुका है, वहां से दिव्य चित्रकार बनेंगे, जो कि जीवन को कैनवस पर अनंत रंगों से भर सकते हैं। मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति, यानी कि गुरु, हमारे जो गुरु हैं, ज्ञान, आध्यात्मिकता, करुणा और विस्तार के जो प्रतीक हैं। साथ ही नेपच्यून का प्रभाव इसे रहस्यमयी, कल्पनाशील और सहानुभूति से भी भर देता है। इस राशि के लोग जन्मजात कलाकार होते हैं, हीलर, सपने देखने वाले, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और भावनाओं के सागर होते हैं। इनमें गजब की सहज बुद्धि, दूसरों की पीड़ा महसूस करने की क्षमता और अनंत संभावनाओं को देखने की दृष्टि होती है। मीन जातक या मीन राशि वाले चाहते हैं कि जीवन में भावनाएं हों, गहराइयां हों और हर पल में कोई ना कोई रहस्य हो। अक्सर वही उस रहस्य के स्रोत भी बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति से माहौल में शांति, करुणा और रहस्यमय आकर्षण फैल जाता है। लेकिन कभी कभी यही संवेदनशीलता भ्रम, नशा, आत्मधोखा या सीमाओं का अभाव में भी आपको बदल देती है। और यही वो जगह है जहां मीन को खुद को सीमित करना होता है, वास्तविकता से लंगर डालना और अपनी शक्ति को दिशा देना, ये सीखना होता है। 2026 में सितारे कह रहे हैं कि सपनों को साकार करो लेकिन पैर जमीन पर रखो, करुणा बांटो लेकिन खुद को मत खो। मीन राशि वालों के लिए 2026 एक पूर्ण आध्यात्मिक और रचनात्मक पुनर्जन्म का वर्ष है। पिछले कई सालों की जो भावनात्मक उथल पुथल, भ्रम, नुकसान या आत्मसंदेह था, वे अब स्पष्टता, रचनात्मकता, आध्यात्मिकता, जागरण और वैश्विक प्रभाव में बदलने वाली है। यह वो साल है जब आप खोया हुआ बच्चा से दिव्य मार्गदर्शक बन सकते हैं। मार्च की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो आंतरिक सफाई और तैयारी, यानी कि आत्मिक शुद्धिकरण का समय है। साल की शुरुआत की बात करें तो गुरु का जो गोचर है आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ है। साथ ही राहु केतु का जो प्रभाव है आपके कुछ भावों पर, जैसे कि मैं बात करूं आपके द्वादश भाव की और आपके छठे भाव की, तो यहां इन भावों को ये प्रभावित करेगा। इसका मतलब जो पुरानी भावनाएं, रिश्ते, आदतें या नशे की लत आपकी सतह पर आ सकती है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य में पैरों में सूजन, नींद की समस्या, एलर्जी या मानसिक भ्रम या ओवरथिंकिंग उत्पन्न हो सकती है। अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यही वो समय है जब आपको आत्मिक डिटॉक्स करना है, अपने आप को डिटॉक्स करना है। आर्थिक रूप से खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक होंगे, जैसे थेरेपी, यात्रा या आध्यात्मिक कोर्स। लेकिन यही वो समय है जब आपकी असली शक्ति भी जागृत होगी। आप ध्यान, योग, कला या लेखन के माध्यम से भी खुद को फिर से खोजेंगे। जो लोग आपको अस्पष्ट कहते थे, अब वे आपकी गहराई की तारीफ करेंगे। सलाह आप लोगों के लिए जरूरी है, रोज सुबह समुद्र या नदी के किनारे 10 मिनट जरूर वॉक करें, या सूरज की किरणें निकलने से पहले किसी पार्क में जाकर के वॉक करें। ध्यान दें, डायरी लिखें, सपनों को नोट करें। मार्च में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पुरानी चीजें खुद ब खुद छूटेंगी और नई चीजें खुद ब खुद आएंगी। अप्रैल से जून की मैं बात करूं तो ये रचनात्मक, विस्फोटक और हीलिंग, यानी कि कल्पना का जागरण, ऐसा समय आएगा। अप्रैल में गुरु का जो गोचर है आपके पंचम भाव में जाएगा, जहां आपको
आपके व्यक्तित्व को या आपके स्वास्थ्य को, आपके आत्मविश्वास को, आपकी बुद्धि को एक नई दिशा देगा। नई रचनात्मक परियोजना भी शुरू होंगी। लेखन, चित्रकला, संगीत, फिल्म या हीलिंग सेंटर, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कला या आध्यात्मिक पोस्ट आपकी वायरल हो सकती है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। योग, स्विमिंग या डांस से आपकी ऊर्जा कई गुना अपग्रेड होगी। प्रेम में नया आकर्षण, कोई कलाकार या आध्यात्मिक व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है। आपकी कल्पना शक्ति अब चरम पर होगी। जो लोग आपको सपने देखने वाला कहते थे वे अब आपके सपनों को साकार होता देखेंगे। सलाह आपके लिए जो जरूरी है, रोज 30 मिनट क्रिएटिव चीजों पर काम करें। नई नई चीजें जो है अपने उन पर काम करें। कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पर अपनी कला शेयर करें, वीडियो बनाएं। अप्रैल मई में कोई आध्यात्मिक यात्रा, तीर्थ, रिट्रीट वो भी प्लान कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। जुलाई से सितंबर वैश्विक प्रभाव और मान्यता यानी कि दिव्य मार्गदर्शक का उदय। जुलाई में गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जो कि आपको धन, आपके परिवार में वृद्धि, आपकी रिश्तों में खुशहाली लेकर आने वाला है। साथ ही शनि का प्रभाव भी आपके 12वें घर पर पड़ने से आपकी ट्रैवलिंग को बढ़ाने में या ट्रैवल कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेखन या हीलिंग से कोई बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। किताब प्रकाशन की मैं बात करूं या गैलरी एग्जीबिशन की बात करूं या ऑनलाइन कोर्सेज की बात करूं या यूट्यूब चैनल की बात करूं तो यहां पर आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी और ये इंतजार कर रही है। समाज में आपकी पहचान हीलर, कलाकार या आध्यात्मिक गुरु की बन सकती है। विदेशी क्लाइंट्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी या तीर्थ यात्राओं का योग, पुरानी कानूनी या पारिवारिक विवाद भी जो चल रहे हैं उनसे भी आपको निजात मिलेगी। लेकिन सावधानी बरतनी है। दूसरों की भावनाओं में डूबकर खुद को नहीं खोना। सीमाएं बनाओ, ना कहना सीखो। सलाह की अगर मैं बात करूं तो अपनी कला को मोनेटाइज करो। जुलाई अगस्त में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करो। मीडिया इंटरव्यू या पॉडकास्ट का मौका आएगा। अक्टूबर से दिसंबर पूर्णता और समृद्धि, दिव्य फल की प्राप्ति होने वाली है। गुरु का जो गोचर है, साहस, भाई बहनों के साथ यात्रा पर जाने का, संचार का समय है। नई किताब, एल्बम या कोई कोर्स लॉन्च, विदेश यात्रा, तीर्थ या आध्यात्मिक सम्मेलनों में भाग लेना, परिवार में नए सदस्य का आना, विवाह, संतान, इन चीजों के बेनिफिट मिलना या घर में सुख, बड़ा निवेश, प्रॉपर्टी, कला संग्रह, ये सब कुछ लाभ देने वाला है। यह वो समय है जब आप पीछे मुड़कर कहेंगे, हाँ मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। जब सक्सेस मिलेगी तो आपका उद्देश्य पूरा होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए प्रेम और आत्मा का मिलन और भावनात्मक गहराइयों का समय है। सिंगल्स हैं तो अप्रैल से जून के बीच में गहरा, कलात्मक और आध्यात्मिक रिश्ता आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके लिए पूरे जीवन का एक अच्छा स्रोत बन जाएगा। विवाहित जो लोग हैं, मार्च में तनाव थोड़ा रह सकता है। भावनात्मक दूरी थोड़ी सी आपको ट्रबल डाल सकती है, लेकिन जुलाई के बाद रिश्ता और मजबूत होगा। साझा सपने, रोमांटिक यात्राएं, ये सब आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। अवैध संबंधों की मैं बात करूं तो दूर रहना है। 2026 में जितना दूर रहें बहुत अच्छा है। भावनात्मक और कानूनी नुकसान भी संभव है। ईमानदारी और स्पेस रखें। सप्ताह में एक ड्रीम डेट, समुद्र किनारे, कला प्रदर्शनी पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ अपनी वाइफ या अपने जो बेस्ट पार्टनर है, बेस्ट आपका जो जीवन साथी है, उसके साथ कभी कभी यात्रा करना, डिनर पे जाना आपके उत्साह को, आपकी ऊर्जा को कई गुना अपग्रेड करेगा। परिवार और घर की मैं बात करूं तो मार्च में माता पिता के स्वास्थ्य या भावनात्मक तनाव पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अप्रैल से जून के बीच में घर में नए सदस्य या सजावट के कुछ योग हैं, चाहे वो रेनोवेशन हो, चाहे वो इंटीरियर हो।
जुलाई सितंबर भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी बहस उनसे हो सकती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में घर खरीदने का योग या थोड़ी रेनोवेशन या वास्तु में थोड़े से चेंजेस के भी योग मैं देख रहा हूं। करियर और व्यवसाय की मैं बात करूं तो मीन राशि वालों की असली ताकत कल्पना और करुणा है। 2026 आपके लिए रचनात्मक स्वर्णिम वर्ष होगा। नौकरी पेशा है तो मार्च में थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन क्रिएटिव स्किल्स आपके अपग्रेड होते रहेंगे। अप्रैल और जून की मैं बात करूं तो नए प्रोजेक्ट्स, विदेशी असाइनमेंट, कला, हीलिंग, इन क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलेगा। जुलाई से सितंबर प्रमोशन हो सकती है, सैलरी हाइक हो सकती है, लीडरशिप प्राप्त हो सकती है। अक्टूबर से दिसंबर में स्थिरता और मान सम्मान आपका बढ़ेगा। व्यवसाय की मैं बात करूं तो नई शुरुआत, अप्रैल जून में कोई आर्ट गैलरी पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, हीलिंग सेंटर बना सकते हो, योग स्टूडियो भी आप खोल सकते हो, या कोई पार्टनरशिप हो सकती है। विस्तार की मैं बात करूं तो जुलाई से सितंबर में ऑनलाइन कोर्सेज, अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। साझेदारी, विश्वास योग्य व्यक्ति चुने। विश्वास योग्य व्यक्ति अगर आपने चुन लिया तो उससे भी आपका बिजनेस बहुत अपग्रेड होगा। सलाह की मैं बात करूं तो काले धन या शॉर्टकट से आपको अपने आप को बचाना है। पारदर्शिता आपकी रक्षा करेगी। आर्थिक स्थिति मीन राशि वालों के लिए धन, क्रिएटिविटी और करुणा दया से आता है। 2026 में मार्च के महीने में खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे। यात्रा, थेरेपी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अप्रैल जून के बीच में नए सोर्सेज आपको प्राप्त हो सकते हैं जो कि कला, बिक्री, कोर्सेज वाले हैं, इसी से रिलेटेड होंगे। जुलाई से सितंबर के बीच में अचानक बड़ा लाभ जैसे कि किताब की रॉयल्टी, प्रदर्शनी, इंश्योरेंस, ये आपको प्राप्त हो सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक प्रॉपर्टी, कला और निवेश से आपको लाभ मिलेगा। निवेश के टिप्स की अगर मैं बात करूं, जो निवेश टिप्स हैं वो है रियल एस्टेट, जुड़ जाओ, समुद्र किनारे, कला संग्रह, म्यूचुअल फंड, ये सब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। टैक्स सेविंग स्कीम, क्राउड फंडिंग, जुआ, सट्टा या लोन देने से अपने आप को बचाएं। सलाह, कमाओ करुणा से, बचाओ कल्पना से, खर्च करो अपने उद्देश्य से। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो मीन का जो संबंध है वो पैर से या आपके पेट के रोगों से, नींद और मानसिक स्वास्थ्य से है। 2026 में मार्च पैरों में थोड़ी सूजन हो सकती है, नींद की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। अप्रैल से जून के बीच की बात करूं तो ऊर्जा हाई रहेगी, लेकिन एलर्जी से आपको ध्यान रखना है। जुलाई से सितंबर की बात करूं तो थकान या इमोशनल बर्नआउट आपको परेशान कर सकता है। अक्टूबर से दिसंबर की बात करूं तो सामान्य रहेगा। शक्तिशाली उपाय मीन राशि वालों के लिए, असली गुरु जो है उनका बृहस्पति है। 2026 में गुरु की कृपा आपकी नाव बन सकती है। तो गुरुवार को विष्णु या गुरु देव की पूजा आप कर सकते हैं। पीले फूल, हल्दी, केसर का भोग लगा सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप कर सकते हैं। पीला या हल्के नीले वस्त्र गुरुवार को आप दान करें, या इनको इसी से रिलेटेड कलर आप यूज भी कर सकते हैं। दान की अगर मैं बात करूं तो पीले चावल, हल्दी, किताबें आप दान कर सकते हैं। अनाथालय या मंदिरों में कुछ फ्रूट्स, मिठाई और बुक्स डोनेट कर सकते हैं। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल दें। ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः का मंत्र चैंटिंग करते रहें। गुरु यंत्र घर में स्थापित कर सकते हैं। हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। 2026 का जो सक्सेस मंत्र है, मैं सागर हूं, मैं गहराई हूं, मैं करुणा हूं, मैं डूबता नहीं हूं, मैं बहता हूं, मैं मीन हूं, कल्पना हूं, हीलिंग हूं और मैं विजय हूं। याद रखिए मीन राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी संवेदनशीलता है और आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी कल्पना है। 2026 में आप कलाकार से गुरु नहीं बल्कि गुरु से दिव्य हीलर बन सकते हैं, जहां आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि दुनिया की पीड़ा को ठीक भी कर सकते हैं। तो उठिए, अपने सपनों को रंग दो, भावनाओं को दिशा दो और याद रखिए, जो करुणा से जीता है वही अनंत को प्राप्त करता है। दोस्तों, मैं आपका कुणाल कुमार, आपका लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर।
मिलते हैं अगले राशिफल में नई करुणा और नई कल्पना के साथ। तब तक याद रखिए, कर्म कीजिए, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कर्म करते हैं, क्योंकि गुरु उन्हीं को चुनते हैं जो सपने साकार करते हैं। अपनी राशि मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस राशिफल को अपने मीन राशि मित्रों को जरूर शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राशि जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।